कहानी के इस पार्ट में हम सुनाएंगे स्यमंतक मणि के बारे में। स्यमंतक मणि एक ऐसी मणि थी जिसमें श्री भगवान सूर्य का तेज समाहित था। वो मणि जिस भी राज्य में रहती उस राज्य में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती थी। अब ऐसी मणि को कौन पाना नहीं चाहेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मन में उस मणि को पाने की इच्छा जागृत हुई। बचपन से गोपियों से माखन चुराकर खाने वाले श्री कृष्ण का दूसरा नाम माखन चोर भी है। लेकिन अब जो आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था हंसी खेल में करी गई चोरी का नहीं था। इस बार आरोप लगा था कि दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु श्री कृष्ण ने चुराई है। श्री कृष्ण ने क्या वास्तव में चुराई थी? नहीं। इस सच का तो उन पर ऐसा आरोप क्यों लगा? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे हमें आज इस कहानी में। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां जामवंती और सत्यभामा के तार भी इस कथा से जुड़े हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए सुनते हैं इस रोचक कहानी को और जानते हैं इनमें जुड़े सारे प्रश्नों को। यंदक वंशी यादवों के राजा सत्यजीत भगवान सूर्य देव के सबसे बड़े भक्त थे। सत्यजीत ने वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की। एक दिन सुबह सुबह रोज की तरह सत्यजीत सूर्य वंदना कर रहे थे। भगवान सूर्य देव उनके पास सामने प्रकट हो गए। जब भगवान आदित्य को साक्षात सामने खड़ा हुआ देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर वंदना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप जिस तेज से इस संसार को प्रकाशमय करते हैं, मुझे वह तेज देने की कृपा करें। सत्यजीत के ऐसा कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्यमंतक मणि दी। यह मणि सूर्य के तेज से प्रकाशित थी और उसको गले में पहनकर सत्यजीत ने अपने नगर में प्रवेश किया तो सभी लोगों को लगा कि स्वयं सूर्यदेव पधारे हैं। सत्यजीत ने वह मणि अपने छोटे भाई प्रसन्नजीत को दे दी। वह मणि यंदक वंशी यादवों के घरों में समृद्धि लाती रही। वह मणि जहाँ भी रहती उसके आसपास के क्षेत्रों में समय से वर्षा होती और लोग सभी रोगों से मुक्त रहते। जब भगवान श्री कृष्ण को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने प्रसन्नजीत से मणि को पाने की इच्छा जाहिर की, परंतु प्रसन्नजीत ने उनसे मणि देने से मना कर दिया। एक दिन प्रसन्नजीत उस मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ प्रसन्नजीत की एक शेर के द्वारा हत्या हो गई और वह शेर उस मणि को अपने मुंह में दबाकर भाग गया। महाबली ऋक्षराज जाम्बन ने शेर को अपने मुंह में मणि दबाए भागते हुए देखा तो उन्होंने शेर का वध कर दिया और मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। जो राम अवतार के अगर आप सोच रहे हैं कि यह जाम्बन वही हैं जो राम अवतार के समय थे तो आप सही सोच रहे हैं, जिन्होंने सीता माता की खोज में भगवान श्री राम की मदद की थी। इधर कई दिनों तक प्रसन्नजीत का कोई पता नहीं चला। अंधक वंश के लोग संदेह करने लगे कि कुछ हो न हो श्री कृष्ण का ही इसमें हाथ है। पहले भी उन्होंने प्रसन्नजीत से मणि मांगी थी और प्रसन्नजीत ने उन्हें मणि नहीं दी, इसलिए उन्होंने मणि को चुराने के उद्देश्य से प्रसन्नजीत को या तो बंदी बना लिया है या उसका वध कर दिया है। सत्यजीत ने द्वारिका जाकर सबके सामने भरी सभा में श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहा, माखन चुराते चुराते रत्नों की चोरी कब से करने लगे? यशोदानंदन, मेरे प्रिय प्रसन्नजीत को जहाँ पर भी है छिपा कर रखा है उसे मणि समेत वापस कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने मणि नहीं चुराई थी, फिर भी उन पर मणि चुराने का आरोप लग रहा था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने मणि को ढूंढने का निश्चय किया और जंगल में चले गए। जंगल में प्रसन्न के घोड़े के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए कृष्ण को प्रसन्न की और उसके घोड़े की लाश मिली, लेकिन वहाँ मणि का कोई निशान नहीं था। थोड़ी दूरी पर ऋक्षराज द्वारा मारा गया सिंह भी मरा पड़ा मिला। ऋक्ष के निशानों का पीछा करते हुए भगवान श्री कृष्ण जाम्बन की गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण के गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। उन्होंने बलराम और अपने बाकी साथियों को वहीं पर रुकने को कहा और निर्देश दिया कि दाऊ, अगर मैं 10 दिनों के बाद गुफा से बाहर ना आऊं तो आप गुफा का द्वार बंद करके द्वारिका वापस लौट जाना। ऐसा कहकर वे खुद गुफा में अंदर चले गए और गुफा में श्री कृष्ण और जाम्बन के बीच घमासान युद्ध हुआ। महापराक्रमी जाम्बन ने श्री कृष्ण के साथ 21 दिनों तक युद्ध किया। बलराम और अन्य लोग 12 दिनों तक गुफा के बाहर
बैठे रहे और अंत में भगवान वासुदेव के निर्देशानुसार गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और वे द्वारिका चले गए। पूरा द्वारिका शोक में डूब गया। इधर अंत में 21 दिनों के बाद महाबली जाम्बन शिथिल पड़ने लगे। उन्होंने सोचा, इस संसार में उनसे भी बलवान कौन हो सकता है? कहीं भगवान राम के ही अवतार तो नहीं है? ऐसा सोचकर जाम्बन लड़ना छोड़कर श्री कृष्ण के आगे हाथों जोड़कर घुटनों पर बैठ गए। भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। इतने वर्षों बाद पुनः आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। श्री कृष्ण के जाम्बन को उठाकर अपने गले से लगा लिया और श्यामंतक मणि के बारे में बताया। जाम्बन ने कहा, भगवान, यह मणि मेरे किसी काम की नहीं है। मैं सहज यह मणि आपको भेंट करता हूँ, परंतु बदले में आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर उसे धन्य कर दीजिए। श्री कृष्ण ने जाम्बन की शर्त मान ली। श्री कृष्ण ने यह मणि श्री कृष्ण ने शत्रुजी को दे दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। कुछ समय बाद वर्ण व्रत की आग में पांडवों के जल जाने की खबर सुनकर श्री कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर गए। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर सतधनवा के एक रात शत्रुजीत का वध करके उनसे श्यामंतक मणि चुरा ली और अक्रूर जी को दे दी। उनकी पुत्री को जब अपने पिता की हत्या का पता चला तो वे बड़ा व्रत पहुंच गईं और श्री कृष्ण को हत्या के बारे में बताया। भी श्री कृष्ण तुरंत ही बलराम के साथ द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण और सतधनवा में घमासान युद्ध हुआ। सतधनवा वहां से भाग खड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उनका पीछा किया और मिथिला में